नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सौपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। छेद के संबंध में चर्चा चल रही थी और उसमें कल हमने 218 गाथा पर चर्चा की थी थोड़ी। हाँ, और इसमें ये बात आ गई थी कि जो अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होता, ऐसे अप्रयत आचार के द्वारा प्रसिद्ध माने ज्ञात होने वाला अशुद्धोपयोग का सद्भाव हिंसक ही है, क्योंकि छह काय के प्राणों के व्यपरोप के आश्रय से होने वाले बंध की प्रसिद्धि है। यानी कितनी कठोर भाषा, सीधा सीधा सटकाय के जीवों की हिंसा है ना। और अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होता, तो यहां अशुद्धोपयोग में वही जो अपनी चर्चा चल रही थी ना, बराबर जो पिछली गाथाओं से चल रही है। हाँ, वही कि उस गुणस्थान की, छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका का अतिक्रमण करके जो परिणाम आ गया, तो उस परिणाम को अशुद्धोपयोग कहा। और ऐसे अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होता। कौन नहीं होता? कि ऐसा अप्रयत आचार, मैंने भूमिका के विरुद्ध चलेगा तभी तो ऐसे आचार करेगा। भूमिका के विरुद्ध नहीं होगा अगर राग, तो अप्रेत आचार कहां होगा? भूमिका के अनुरूप अगर उसको परिणाम होंगे तो अप्रेत आचार हो ही नहीं सकता है। तो अप्रेत आचार, और अप्रेत आचार के द्वारा कौन प्रसिद्ध हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि ज्ञात होने वाला अशुद्धोपयोग का सद्भाव। दोनों बातें, कि अशुद्धोपयोग के बिना अप्रेत आचार नहीं होता, एक, और अप्रेत आचार दिख रहा है तो इससे ये सिद्धि हो रही है कि अंतरंग में अशुद्धोपयोग है। आ गया नहीं आ गया? मैंने ये दोनों एक दूसरे के द्योतक मन प्रसिद्ध करते हैं एक दूसरे को। तो ऐसे अशुद्धोपयोग, और वो अशुद्धोपयोग का सद्भाव क्या है? वो तो कहते कोई हिंसक ही है। गुरुदेव से प्रश्न किया इसमें, इस गाथा के प्रवचन में, कि कौन सा जीव मरा यहां पे? देखो बहुत अच्छा लिया है गुरुदेव ने, अच्छा लिया है। हाँ, प्रवचन सुधा का 9वां भाग है, वो तो बहुत गजब लिया है। हाँ, ये शुरुआत में लिया है, प्रवचन शुरू होते ही। बापूजी करते थे ना, रामजी भाई प्रश्न करते थे बीच बीच में इस तरह के। हाँ, ये प्रश्न किया। ये 9वें भाग में 253 नंबर का पेज है। देखो ये आ गया। देखो पहले इसके ये इसका ये देखना, 228 पेज से नीचे की लाइन है। नहीं, 253 पेज, 253 पेज में नीचे पेज। उसके पहले का एक पैराग्राफ और ले लो कि अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होता ऐसे अप्रियत आचार। तो अप्रियत आचार की व्याख्या की, सोने में, खाने में, पीने में प्रमाद तीव्र हो जाए। देखो एक चीज, ये प्रमाद तीव्र हो जाए, ये गुरुदेव की विचक्षणता क्या है इसमें, कि वो कह रहे हैं कि यद्यपि ये शुभ भाव जो भूमिका के योग्य हो, वो भी है तो प्रमाद, लेकिन अगर उसमें तीव्रता आ गई तो भूमिका से विरुद्ध हो गया। हाँ, बढ़ गई ना उसमें, तो उस भूमिका के योग्य नहीं रहा वो। इसलिए गुरुदेव ने शब्द का प्रयोग किया, प्रमाद तीव्र हो जाए। प्रमाद तो है वो, क्योंकि प्रमत्त गुण स्थान है।
नहीं आया समझ? प्रमत्त गुण स्थान है ना, छठा गुण स्थान कौन सा गुण स्थान है कि प्रमत्त गुण स्थान। तो 28 मूल गुण भी यद्यपि है प्रमाद, लेकिन वो ऐसा प्रमाद है कि उस भूमिका में वो प्रमाद हुए बिना रहता नहीं है। भूमिका अनुसार है, तो इसलिए उस प्रमाद को तो शुद्धोपयोग में गिना है उन्होंने चरणान योग में। लेकिन उससे विरुद्ध आ गया ना, तो उन्होंने कहा पीने में प्रमाद तीव्र हो जाए, वो अशुद्धोपयोग में गया है। क्या तीव्र राग आ जाए, माने राग तो है, राग नहीं होता तो ये खाना पीना सोना ये जो विकल्प आया, तो राग तो है लेकिन उस भूमिका के योग्य है वो, लेकिन उसमें तीव्र राग आ जाए। क्या पर में और स्व में यथार्थ जैसी सावधानी हो ऐसी न रहे। मुनिराज को स्व में भी जैसी सावधानी, स्व में कैसी सावधानी कि 3 कसाय चौकड़ी के अभाव की शुद्धि रूप स्व में सावधानी है। और 28 मूल गुण के विकल्प, तो 28 मूल गुण का विकल्प तो पर संबंधी है ना, सारा विकल्प है तो, है ना, तो वो पर में सावधानी है। वो एक मर्यादा आ गई कि वैसी जैसी होनी चाहिए ऐसी न रहे, उससे आगे बढ़ गए। तो इस अप्रयत आचार के द्वारा प्रसिद्ध माने ज्ञात होने वाला अशुद्धोपयोग का सद्भाव। अब देखो यहां वहां अशुद्ध व्यापार है, शुद्ध भूमिका की योग्यता का जो व्यापार है, शुद्ध भूमिका की योग्यता का जो व्यापार है, उससे हटकर अशुद्ध व्यापार हो गया। वह हिंसक ही है, एक शब्द का प्रयोग किया कि वह अशुद्ध व्यापार क्या है, तो वो अशुद्ध व्यापार हिंसक है, माने वो हिंसा है। तो प्रश्न किया किसी ने कि कौन सा जीव मरा, है ना, उसका बहुत अच्छा उत्तर दिया कि अपने आत्मा की शांति का खून हुआ। क्या हुआ? 3 कसाय चौकड़ी के अभाव की शांति थी, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, वो मुनि दशा का नाम, उसका नाम मुनि दशा है। समझ में आ गया किसका? कि क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के जो सिद्धों से बातें करते हैं। माने सिद्धों से बातें करने का मतलब क्या कि सिद्ध भगवान जिस आत्मा का अनुभव कर रहे हैं उस आत्मा का अनुभव क्षण क्षण में मुनिराज करते हैं। तो मानो सिद्धों से उनका बिल्कुल कॉल लग रहा हो, ऐसी दशा होती है। तो उस दशा का खून हो गया। क्या मतलब? तो उस दशा को तुमने मार डाला। अप्रेत आचार में आए ना, तो वो अप्रेत आचार में आने से वो दशा खत्म हो गई, तो उस दशा का खून हो गया, ये हिंसा हुई, खून हुआ, वह हिंसक है। और उस हिंसा का करने वाला कौन है? कि वो आत्मा, वो जीव जिसने ऐसा अप्रेत आचार में जो प्रवर्तन हुआ, जिसका अप्रेत आचार में प्रवर्तन हुआ, वह शुद्धोपयोग रूप श्रामण्य की दशा का घात करने वाला है, मैंने हिंसा करने वाला है। समझा गया? लेकिन भाई लोक का कानून भी उसे सजा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि लोक का कानून तो जब सजा दे, जब आत्मा और शरीर को पृथक पृथक कर दे तो 300 दफा 302 के तहत केस चलता है। इस हत्यारे को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? तो जिसने मुनिपने की हत्या की है। आ गया कि लोक में कोई सजा नहीं है इसके लिए। क्यों? क्योंकि लोक जिसको जिनवाणी हत्या कहती है, लोग उसको कुछ समझता ही नहीं, है ना। और बल्कि लोक तो ऐसा अंधा हो गया है कि जो 28 मूल गुण से जितने ज्यादा विरुद्ध काम करे उसको उतना ज्यादा महान मानता है। तो ये बड़े तोड़ू फोड़ू हैं। वे आज अपने को समंतभद्र की महिमा आती है, तो किस आधार पे आती है पता है? समंतभद्र की, आचार्य समंतभद्र की महिमा हमें इसलिए नहीं आती, किस लिए कि उन्होंने रत्नकरंड श्रावकाचार जैसा श्रावकाचार लिखा और स्तुतियों के माध्यम से उन्होंने जैन न्याय के बीज उसमें डाल दिए। समंतभद्र आचार्य की जितनी उत्कृष्ट स्तुतियां हैं, कि नाम की तो स्तुतियां हैं वो, लेकिन जैन न्याय इतना जोरदार उनने डाला, हमें उन समंतभद्र की महिमा नहीं आती। हमें किन समंतभद्र की महिमा आती है? अरे साहब वो वहां पर गए
और उन्होंने वो स्वयंभू स्तोत्र पाठ पढ़ा और उनकी प्रतिमा फट गई और हमारे चंद्र भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई, है ना। जबकि वो घटना समंतभद्र की मुनि अवस्था की घटना ही नहीं थी, लेकिन उसके आधार पर हमें समंतभद्र की महिमा आती है। तो हम ये समझ लें कि हमें तोड़ू फोड़ू समंतभद्र की महिमा आती है कि आत्मा में अनुभूति करने वाले समंतभद्र की महिमा आती है। अरे किसी प्रतिमा को तोड़ दिया और कोई प्रतिमा प्रकट हो गई, उसमें कौन सी महिमा की बात है ना। तो इसी तरह यही वर्गीकरण मुनिराजों में हो गया कि जो जितनी ज्यादा तोड़ फोड़ करा सके, समाज में करा सके, मंदिरों में करा सके, प्रतिमाओं में करा सके, घर परिवार में करा सके, वो उतना ज्यादा महान। और जो चुनाव में करा सके वो उतना ज्यादा महान। और जो आत्मा की बात करे, जो आत्मा के स्वरूप को बतावे, जो जगत को अध्यात्म विद्या का ज्ञान करावे, तो उसकी महिमा नहीं आती अपने को, नहीं आएगी। कुंद कुंद भाई, कुंद कुंद, अगर आज कुंद कुंद की महिमा तो इसलिए कि सबको इसलिए रहना पड़ता उनके अनुशासन में, क्योंकि उनके नाम पे आमना ही चल रही है। नहीं तो लोग उदंड तो बहुत हो गए। लोगों ने, किसी ने अपनी नामनाएं नहीं चला दी। कोई ये भी कहने लगे कि अरे कुंद कुंद तो एकांतवादी थे। ये शब्द हैं, ये क्या करेंगे इसका। तो ये जो अप्रेत आचार हुआ, अब इसकी सजा क्या हो। सवाल यह कि लोक में कोई सजा नहीं है, क्योंकि लोक में इसको कोई हिंसा मानने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे कि अगर आप निंदा करोगे या अगर आप उसके बारे में कुछ बोलोगे तो आप अपने जीवन का बीमा करा लीजिए पहले। अभी ये स्थितियां हो गई है, उसके बाद बोलिए, आप अपना बीमा करा लीजिए ताकि घर परिवार वाले आपके बाद सुखी से जी सकें। ये स्थितियां हैं। तो अब उसकी सजा क्या हो, प्रश्न ये है। तो कहता है कि जिन शासन कहता है कि ऐसे जीव की सजा निगोद के अलावा दूसरी कोई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तूने जिनागम के सर्वश्रेष्ठ पद की हत्या की है। श्रावण की हत्या की ना, हिंसक लिखा नहीं लिखा शास्त्र में कि श्रवण की हत्या। अरे एक चींटी को मारे उसको हम हत्यारा कहते हैं, तो जिसने साक्षात मुनिपने को मार दिया उसको क्या बोलेंगे हम भैया? उसकी कौन सी सजा होगी? तो उसकी वो सजा होगी कि अनंत काल तक जिन दर्शन और जिन देशना मिलना दुर्लभ हो जाएगी। ये सजा होगी। समझना बात को, ये कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। मुनि हत्या का पाप हुआ है। किसकी हिंसा हुई? तो उन्होंने कहा अपनी आत्मा की शांति का खून हुआ। मैं तो नहीं कह रहा हूं, गुरुदेव भी नहीं कह रहे हैं, अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं 1000 साल पहले, और कुंद कुंद आचार्य लिख गए हैं 2000 साल पहले, और विदेश क्षेत्र से सुन करके आए थे। इसका मतलब क्या कि विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान कह रहे हैं और यहां पर महावीर भगवान कह करके चले गए। सोचो भाई जरा, आगे बात समझ में। तो वो कह रहे हैं सूक्ष्म बात है भाई, है ना। देखो फिर यहां अशुद्ध उपयोग की थोड़ी और व्याख्या की उनने, बहुत अच्छी। यहां तो कहते हैं कि यहां अशुद्ध उपयोग किसको कहते हैं, किसको कहते हैं अशुद्ध उपयोग? तो उसने बहुत अच्छी व्याख्या की कि अपने आत्मा का, ये जो व्याख्या गुरुदेव ने की ना, इन प्रवचनों को अगर आप पढ़ोगे कम से कम 10 से 15-20 बार आपको ये व्याख्या मिलेगी गुरुदेव की, कि अपने आत्मा का सम्यक भान है। एक बात, सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक स्वरूप में रमणता की, चारित्र की दशा पूर्वक, वीतराग भाव पूर्वक, 5 महाव्रत का यानी अहिंसा, सत्य, दत्त का विकल्प मन अचौर्य का विकल्प है, इतनी भूमिका तो शुद्ध परिणति रूप अथवा शुद्ध भाव रूप कहने में आता है। आगे ना वही बात है, तो शुभ राग, ध्यान से सुनना, फिर खुलासा किया उन्होंने कि है तो शुभ राग। कौन सा? ये महाव्रत आदि का राग, कि है तो शुभ राग, शुद्ध चारित्र सहित का शुभ राग है। कैसा शुभ राग है? अकेला शुभ राग नहीं है, शुद्ध चारित्र सहित का शुभ राग है, किंतु उस भूमिका के योग्य है। बस इतना बताना है। उस भूमिका का उल्लंघन नहीं हुआ है, उस भूमिका के योग्य है, उसे शुद्ध व्यापार कहने में आया है। अरे अरे, उस दशा को तो अहिंसक कहने में आया है। कौन सी दशा को? माने छठे गुणस्थान की दशा,
7वें गुणस्थान की तो है ही, लेकिन 6ठे गुणस्थान तक की दशा उसको अहिंसक कहने में आया है। और इससे आगे बढ़कर राग आ गया। क्या आ गया? इससे बढ़कर, इससे आगे बढ़कर। मर्यादा थी नहीं, ये सीता जी ने एक मर्यादा लांगी थी, लक्ष्मण रेखा थी ना, एक लक्ष्मण रेखा को उन्होंने लांगा था, समझ में आ गया। और एक लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करने के बाद ये पूरी रामायण, पूरी की पूरी जो बनी ना, ये रावण का हरण करना, युद्ध, ये वो सारी पूरी की पूरी रामायण खड़ी हो गई। काहे की? किसकी वजह से? कि उनकी एकमात्र लक्ष्मण रेखा को लांघने से। बोलो, तो ये लक्ष्मण रेखा है कि ये तुम्हारी लक्ष्मण रेखा है, इस लक्ष्मण रेखा से अगर बाहर आओगे तो खत्म हो जाओगे। आ गया? तो उसमें कहा कि हाँ, कहने में इससे आगे बढ़कर राग आ गया, आसक्ति हो गई, ऐसा करूं, यह लूं, भूमिका की योग्यता से आगे बढ़कर विकल्प राग की तीव्रता आ गई तो कहते हैं कि हिंसक है। अब इसको घटित करो, कैसे आ गई? कि उस भूमिका के विरुद्ध राग है, उस भूमिका के विरुद्ध, तो उस भूमिका के विरुद्ध राग है तो वो राग तीव्र राग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें उस अपनी भूमिका की परवाह नहीं है। देखो ध्यान से सुनना, मैं उसी उदाहरण को फिर से दोहराता हूं कि मुनिराज विष्णु कुमार ने मुनिपना छोड़ करके मुनिराजों की रक्षा की, वो कसाई की मंदता का राग कहलाएगा। अब उसी उदाहरण को इस एंगल से विचार करना, ख्याल क्या 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 कहलाएगा वो? कि वो कसाई की मंदता कहलाएगी। क्यों? क्योंकि श्रावक की वो भूमिका है। और कदाचित ऐसा सोचो आप जरा, ऐसा हुआ नहीं लेकिन ऐसा सोचो, मुनिराज विष्णु कुमार सोचते कि भैया अगर मैं ये मुनिपना छोड़ दूंगा और बाद में फिर मैं दीक्षा लूंगा उपसर्ग निवारण करके, तो मैं तो जूनियर हो जाऊंगा और रिद्धि तो मुझे मुनि दशा में ही प्राप्त है। जब मुझे मुनि दशा में रिद्धि प्राप्त हो सकती है तो मैं मुनि दशा में इसका उपयोग करके इनका उपसर्ग निवारण क्यों नहीं कर दूं? भाई साहब सुनना ध्यान से, अगर उन्हें मुनि दशा में रिद्धि के प्रयोग करने का परिणाम आ जाता, नंबर 1, अगर मुनि दशा में मुनिराजों की रक्षा करने का परिणाम आ जाता तो भले ही वो कार्य जगत की नजर में प्रशस्त कार्य हो, जगत की नजर में वो कार्य भले ही प्रशस्त कार्य हो, लेकिन जिनागम कहता है कि वो कसाई की तीव्रता है। क्यों तीव्रता है? क्योंकि तुमने उन मुनिराजों के उपसर्ग का निवारण करने के लिए अपनी मुनि दशा के घात की चिंता नहीं की और उस दशा में वो कार्य किया, है ना। इससे क्या हुआ कि इससे मुनि मार्ग में विकृति चलाने के लिए तुम निमित्त हुए, वो बड़ा पाप लगेगा, है ना। इसलिए उन्होंने पहले वो किया भूमिका। अब भूमिका आ गई, गृहस्थ की भूमिका, कुछ भी करे, क्या तकलीफ है अभी? आ गया ना। ये यही समझो कि अपन लोग तो, अरे नहीं काम तो बढ़िया ही है ना, आखिर तो काम बढ़िया ही हो रहा है। अरे काम तो बढ़िया हो रहा है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि एक आदमी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, काहे की पढ़ाई की? इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन इंजीनियरिंग की उसकी दुकान चली नहीं, ठीक है, किसी ने नौकरी नहीं दी, कुछ नहीं हुआ। अभी वो सोचा कि इस समय डॉक्टरी का धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है ना, गली गली में डॉक्टर है, अपना क्लिनिक खोल के बैठे हैं, बोर्ड ही लगाना है, थोड़े बहुत ये सामान वामान रखने हैं, और वो बोर्ड लगा करके बैठ गया, पढ़ाई की इंजीनियरिंग की और क्लिनिक खोल लिया डॉक्टरी का। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों में से कौन ऐसा है जो इंजीनियरिंग की डिग्री वाले डॉक्टर से अपना इलाज कराएगा? बताओ हाँ? क्यों नहीं कराओगे? अच्छा एक बात, चलो अब इसका ऐसा करो कि किसी ने डॉक्टरी की पढ़ाई की
और इंजीनियरिंग का काम करे, उससे अपना मकान बनाओगे कि नहीं बनाओगे? कि भाई साहब अभी थोड़े दिन जीना है, थोड़े दिन जीना है अभी, क्यों है ना? सोचते, अरे वो आयु जिसकी जब आएगी, लेकिन फिर भी सोचते हैं ना कि जो डॉक्टरी की पढ़ाई की है और यदि ये मकान बनाएगा तो इसका मकान का क्या स्वरूप होगा? इंजीनियर है और यदि ये डॉक्टरी करेगा तो क्या करेगा वो? इसको सब जानते हैं और वहां कोई उस चक्कर में नहीं पड़ता। इसी तरह तुमने मुनिपना धारण किया तो मुनिपने के योग्य अगर काम होगा तो मुनिपना है। अरे साहब हम तो मंदिर बना, भाई आप मंदिर बना रहे हो, बहुत बढ़िया काम है, लेकिन वो आपका काम नहीं है। आप मंदिर बनाने के लिए ग्रस्त बन जाइए पहले, फिर आप मंदिर क्या बहुत बड़े बड़े तीर्थ बनाइए, आप, कोई मना नहीं कर रहा आपको। लेकिन अगर मुनिपना अगर आपने धारण किया है तो इस मुनिपने की गरिमा रखना है, तो ये जिन मंदिर बनाना आपका काम नहीं है, औरों की बात तो छोड़ दो। क्यों? अगर बनाए तो तीव्र कसाय है तुम्हारी। तीव्र कसाय क्यों तीव्र कसाय? कि इसलिए तीव्र कसाय कि तुम्हारी भूमिका के योग्य कार्य नहीं है और तुम अपनी भूमिका का नाश करके वो काम कर रहे हो, और ऊंची भूमिका का नाश करके, ऊंची भूमिका का नाश करके नीचा काम कर रहे हो। मंदिर बनाना नीचा काम है, मुनिराज बहुत ऊंचे है उससे। ग्रस्त मुनिराज का काम करे तो नीची भूमिका रख के ऊंचा काम करे तो सारे लोग इसको प्रशंसा करेंगे, हां नीची भूमिका रख करके ऊंचे काम करना। नहीं, वो भी कसाई की तीव्रता है कि जो भूमिका तुम्हारी नहीं है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? कि जो भूमिका तुम्हारी नहीं है तुम उस भूमिका का काम कैसे कर सकते हो? और करते हो तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम लोक में अपने को बड़ा दिखाना चाहते हो। जिस भूमिका के योग्य जो है, उस भूमिका के योग्य वो कार्य होगा, तो वो जैन दर्शन की अंतर और बाहर की संधि है। नीची भूमिका में ऊंची भूमिका का काम करेगा और ऊंची भूमिका में नीची भूमिका का काम करेगा और अपनी वो भूमिका मानेगा, मिथ्यात्व का पोषण करेगा और उस मिथ्यात्व के पोषण के फल में निगोच जाएगा। कोई नहीं बचा सकता। आगे समझ में ये कह रहे हैं यहां पे भैया, इसलिए उसको हिंसक कहा। कितना बड़ा पाप! कोई आदमी एक आदमी का मर्डर करे, किस नजर से देखते हैं अपन उसको? तो वाह कितना बहादुर है, ये तो बहुत बढ़िया आदमी, एकदम से फटाक से गोली चला दी इसने। तो अच्छी नजर से देखते हैं ना उसे, है ना? तो जब उसको हम अच्छी नजर से नहीं देखते भैया, तो जिसने इस सामान्य की हत्या की उसको हमारा बंधन कैसे हो सकता है? उसको हमारा नमन कैसे हो सकता है? आगे बात समझ में ये है, यहां पे ये कहने का अर्थ है उसका कि वो हिंसक है। आगे देखो कि अपना चैतन्य आनंद भाव प्राण की हिंसा होती है। किसकी हिंसा होती है? अपने भाव प्राण की हिंसा होती है। अपना चैतन्य आनंद प्राण शुद्ध ज्ञायक मूर्ति का भाव प्राण अंदर शुद्ध जीवन है और उसमें राग की तीव्रता आने से वह चैतन्य भाव प्राण का हनन होता है। कितना स्पष्ट है? आएगी नहीं आई बात समझ में? बहुत गजब है। फिर देखो एक बहुत अच्छी बात हुई। देखो ये तो खैर इनके प्रसंग हैं, बहुत सारे अच्छे प्रसंग हैं। आया ना ये पॉइंट आया समझ में ना? फिर आगे देखो, अब अपना वापस वही आ जाओ प्रवचन सार। बहुत है विषय, ये विषय जो इसमें आया वो इसके लिए अपन ने ये प्रवचन का आधार लिया। अभी देखो आगे वापस वही गाथा। तो ये पहला पॉइंट आ गया, होने वाला अशुद्धोपयोग का सद्भाव हिंसक ही है। अशुद्धोपयोग का मतलब समझ में आ गया? भूमिका के विरुद्ध का परिणाम, उसको बोला अशुद्धोपयोग। क्यों है हिंसक? तो क्योंकि 6 काय के प्राणों के
व्यपरोप के आश्रय से। 6 काय के जो जीव होते हैं, उन जीवों के प्राणों के नाश के आश्रय से होने वाले बंध की प्रसिद्धि है वहां पे। आ गया? अप्रेत आचार वाला वो 6 काय का हिंसक है, भले ही जीव एक ना मरे। आ गया? मतलब बाहर से भी लो, वे तुमने तुम्हारी तरफ से कौन सी कसर छोड़ी थी तुमने मारने की? तुमने अप्रेत आचार किया तो तुमने अपनी तरफ से कौन सी कसर छोड़ी मारने की? नहीं मरा वो तो उसके आयु का उदय है। जैसे कोई अंधाधुंध साइकिल चला रहा हो और उसके पिताजी उससे बोले कि भैया थोड़ा साइकिल धीरे चलाया कर, थोड़ा धीरा चलाया कर। कि क्यों, क्या हो गया? किसी को लग जाएगी? कि लगी तो नहीं। कि लग जाएगी तब तो मैं समझाऊंगा नहीं, तब तो तू ठुक पिट के आएगा। नहीं आया समझ में? कि जब लग जाएगी किसी के कि तब तुझे समझाएगा थोड़ी कोई, तब तो तू पिट के आएगा बेटा, है ना? लगे नहीं, इसके लिए अपनी मर्यादा में साइकिल चला, है ना? तो मर्यादा में साइकिल चला। उसके बाद भी अगर तू अपने लाइन से चल रहा है और गलती से किसी को साइकिल छू भी गई तो कहेगा भाई कोई बात नहीं, तेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती, क्योंकि मैं देख के नहीं चला, तू तो ध्यान से चल रहा था, तूने तो रोकी भी, है ना? तो अशुद्धोपयोग का आचार, अगर अशुद्धोपयोग रूप में भूमिका से विरुद्ध का आचार है तो गारंटी से वहां पर 6 काय के जीवों की हिंसा की प्रसिद्धि हो गई। मतलब भले ही नहीं मरे जीव, तुम्हारे मन में तो दया का परिणाम नहीं था ना। तुम तो उस अहिंसा के परिणाम से, उस भूमिका के योग्य जो अहिंसा का परिणाम होना चाहिए, 6 काय के जीवों के प्रति दया का परिणाम रहता है, कि तुमने तो उस भूमिका का उल्लंघन किया ना। नहीं मरा वो तो उनकी योग्यता है, और तेरे परिणाम अगर अनुकूल होते, उस भूमिका के योग्य होते, और कदाचित कोई जीव मर भी जाता, तो हम तेरे से नहीं कहते कि तू हिंसक है, क्योंकि हिंसा परिणामों से होती है। आ गया? जीव के मरने और नहीं मरने से हिंसा और अहिंसा का कोई संबंध नहीं। नहीं मरे और हिंसा है, मर जाए और अहिंसा है। मुनिराज देखभाल के चल रहे हैं, समिति पूर्वक चल रहे हैं, मर गया कोई जीव, फिर भी मुनिराज को अहिंसा महाव्रत में खंडन नहीं होगा। और देख करके नहीं चले और नहीं मरे तो अहिंसा महाव्रत बचेगा नहीं। ये कह रहे हिंसक ही है, क्योंकि 6 काय के प्राणी के व्यपरोप के आश्रय से होने वाले बंध की प्रसिद्धि है। मैंने 6 काय के जीवों के आश्रय से जो बंध होता है, उनके प्राणों के घात के आश्रय से, मैंने उस विकल्प से जो बंध होता है, कि उसकी यहां पर प्रसिद्धि है। और जो अशुद्धोपयोग के बिना होता है, क्या होता है अशुद्धोपयोग के बिना? हाँ, कि ऐसे प्रेत आचार जहां अशुद्धोपयोग नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? कि प्रेत आचार है, शुद्धोपयोग है। अशुद्धोपयोग के बिना लिखा ना, जो अशुद्धोपयोग के बिना होता है। ये प्रवचन सार की थोड़ी भाषा टेढ़ी लगेगी आपको। अशुद्धोपयोग के बिना होता है, यानी शुद्धोपयोग में होता है भूमिका के अनुसार, है ना? शुद्धोपयोग में 2 चीजें ली यहां पे, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव और उस भूमिका के योग्य विकल्प, दोनों को मिला के लिया शुद्धोपयोग। ये चरणानियोग की शैली में होता है। ऐसे प्रेत आचार से प्रसिद्ध होने वाला क्या? अशुद्धोपयोग का असद्भाव। अशुद्धोपयोग का असद्भाव माने शुद्धोपयोग का सद्भाव। आ गया? आ गया? वो क्या है? कि वह अहिंसक ही है। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब यह कि 3 कसाय चौकड़ी का अभाव और भूमिका के अनुसार मूल गुणादि का विकल्प, कि इनको बोला कि वो अहिंसक ही है, क्योंकि पर के आश्रय से होने वाले लेस मात्र भी बंध का अभाव होने से।
पर के आशय से होने वाले बंध का लेस मात्र भी वहां पर नहीं है। तो लेस मात्र भी बंध का अभाव होने से जल में झूलते हुए कमल की भांति निर्लेपता की प्रसिद्धि है। क्या मतलब? जैसे जल में कमल रहता है, तो कमल जल में रहते हुए भी उसको जल का लेप लगता है क्या? है ना? कि इसी तरह ये बाहर के सारे संयोगों में मुनिराज है, अभी चल रहे हैं, कुछ भी विहार कर रहे हैं, है ना, वो सब हो रहा है। लेकिन प्रेत आचार है उनका, भूमिका से विरुद्ध आचरण नहीं है। तो कदाचित कोई हिंसा किसी जीव की हो भी गई तो भी जलते भिन्न कमल की भांति उनको बंद नहीं होता। आ गया? और अप्रेत आचार है तो जीव नहीं भी मरे तो भी बंद हुए बिना नहीं रहता। आ गया? इसलिए उन सर प्रकार से अशुद्धोपयोग रूप अंतरंग छेद निषेध्य मन त्यागने योग्य है। अंतरंग छेद का मतलब वही भूमिका के योग्य विकल्प से बाहर आकर के तीव्र विकल्प आ गया, उस भूमिका से अधिक विकल्प आ गया, है ना, तो अप्रेत आचार हो गया। तो वो हो गया तो वो विकल्प भी मिटा, भूमिका के विरुद्ध हो गया और अंतरंग की शुद्धि भी जाती रही। ऐसा योग है। जिन जिन प्रकारों से उसका आयतनभूत पर प्राण व्यपरोप रूप बहिरंग छेद अत्यंत निषिद्ध हो। अंतरंग बहिरंग की ऐसी संधि है ना। भावार्थ में देख लीजिए जरा। शास्त्रों में अप्रेत आचारवान के अशुद्धोपयोगी को क्षय काय का हिंसक कहा है और अप्रेत आचारवान शुद्धोपयोग के अप्रेत आचारवान शुद्धोपयोग को अहिंसक प्रेत गलत पड़ गया मैं। प्रेत आचारवान शुद्धोपयोग को अहिंसक कहा है। वो हिंसक कहा है और उसे अहिंसक कहा है, बराबर है। इसलिए शास्त्रों में जिस प्रकार से क्षय काय की हिंसा का निषेध किया गया हो, क्या कहा? जिस प्रकार से क्षय काय की जीवों की हिंसा का निषेध किया गया हो, उस समस्त प्रकार से अशुद्धोपयोग का निषेध समझना चाहिए। क्या मतलब? कि हम बात तो करेंगे क्रिया की ओर से। क्यों? क्योंकि क्रिया लोगों को दिखाई देती है, तो हम बात करेंगे क्रिया की ओर से और तुम समझना परिणाम की ओर से। ये कह रहे हैं, देखो लिखा नहीं लिखा कि जिस ओर से निषेध किया गया है उस प्रकार से अशुद्धोपयोग का निषेध समझना चाहिए। क्योंकि क्रिया तो पर जीव के मारने और बचाने की क्रिया, कि वो तो आत्मा के अधिकार की बात नहीं है। कि जो चीज आत्मा के अधिकार की नहीं है कि वो आप आत्मा ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो देखो ये चरणान योग चूलिका है, पहली बात समझना। और चरणान योग चूलिका में शरीर की क्रिया और बाह्य परिणाम की ओर से जो लोगों के अनुमान गोचर हो सके ऐसे परिणाम की ओर से कथन होता है। क्योंकि चरणान योग का वो स्वरूप है, तो वो कथन तो हम उसी ओर से करेंगे। लेकिन उस ओर से जब हम कथन करें तो वो कहते हैं कि तुम वहां पर परिणाम समझना। उसका मतलब ये पता है हमें कि परद्रव्य की क्रिया आत्मा नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी परद्रव्य की क्रिया होने पर आत्मा के उस समय कौन से भाव थे, है ना। निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना इतना, आत्मा के परिणाम के और परद्रव्य की क्रिया के निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। तो हम निमित्त की ओर से कथन करेंगे, आप वहां पर नैमित्तिक भाव को समझना। क्योंकि आत्मा अपने नैमित्तिक उन भावों का करता है, और शरीर की क्रिया का और परद्रव्य की क्रिया का करता आत्मा नहीं है। ख्याल में आता है कि नहीं आता है ना। ये इसका अर्थ है। बहुत गजब की चर्चा है ये। अब ये देखो इसमें कि कितना बैलेंस अंतर और बाहर का होता है। अंतरंग में गड़बड़ हो तो बाहर में गड़बड़ ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता।
बाहिरंग में गड़बड़ हो, अंतरंग में गड़बड़ ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। मुख्यता यही है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बाहर में गड़बड़ ना हो और अंदर में गड़बड़ हो, और कभी कभी आपको हमको ऐसा भी दिख सकता है कि अंतरंग में गड़बड़ नहीं हो और बाहर में क्वचित कदाचित कोई दोष लग गया हो सकता है। लेकिन जो अपवाद होते हैं, नियम उनके अनुसार नहीं बनते। नियम हमेशा राजमार्ग के आधार पर बनते हैं, अपवाद के अनुसार नियम नहीं बनेंगे, है ना। तो अपवाद कथन को अपवाद कथन समझना, और राजमार्ग क्या है, इस मार्ग का, जिन मार्ग का, वीतरागी संतों के मार्ग का, धर्मात्माओं के मार्ग का अंतर और बाहर का राजमार्ग क्या है, उस राजमार्ग को यथावत समझना, ये बात है इसमें। बहुत अद्भुत है ना। अभी आगे जो आएगा ना, अब जब इतनी बात हो गई अंतरंग छेदगीर उसकी, तो अभी जो वस्त्र से मुनिपना सिद्ध करना चाहते हैं, तो तुम तो परिणाम की बात कर रहे हो ना, तो हमारे परिणाम शुद्ध है, फिर वस्त्र है तो क्या तकलीफ है तुमको, है ना। उसका आचार्य भगवान निषेध करेंगे। वो कहते हैं कि देखो, ये हो सकता है कि तुम्हारा परिणाम नहीं हो और बाहर में कोई जीव मर गया, ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुम्हारा परिणाम ना हो और शरीर पर वस्त्र हो। हां, हम मान सकते हैं शरीर पर वस्त्र हो सकता है, कब, कि जब तुम ध्यान मुद्रा में बैठे हो और कोई तुम्हारे ऊपर वस्त्र डाल गया, वो तो उपसर्ग है। वो शरीर पर वस्त्र पड़ा है, वो उपसर्ग है। मतलब तुम स्वयं वस्त्र पहन रहे हो और फिर कहो कि हमारे परिणाम नहीं थे, और वस्त्र सहित अपने को मुनि मानो, मनवाओ, मानने वाले की अनुमोदना करो। आचार्य कुंद देव कहते हैं, हमें लगता है ऐसे जीवों की त्रस राशि का काल पूरा हो गया है। मतलब क्या, एक इंद्रिय में जाएंगे, एक इंद्रिय में जाएंगे। ये कुंद आचार्य के शब्द है, और एक जगह नहीं, कई जगह मिलेंगे आपको, अष्टपाउर पढ़ना। तिलतुष मात्र इतना लिखा, अरे तीर्थंकर हो साक्षात, उसी भाव में जिनको मोक्ष जाना है, हरिहरादि कोई हो बड़े से बड़ा नामधारी, मतलब नाम जिनका चलता हो, तीर्थंकर हो उसी भाव में, बलदेव जो भी मोक्षगामी जीव है, वो कहते जब तक वे भी वस्त्रादि का परित्याग करके नग्न दिगंबर दशा को अंगीकार नहीं करते, उनकी भी मुक्ति नहीं होती, है ना। वस्त्र रख करके तीर्थंकरों को भी केवल ज्ञान नहीं हुआ है ना। इसलिए सूत्र पाउड़ में गाथा है, नग्गो भी मोक्ष मग्गो शेषा उणमग्गो, ऐसा एक गाथा है। तो नग्नता, लेकिन नग्नता का मतलब अकेले कपड़े छोड़ देने का नाम नग्नता नहीं है, ये ध्यान देना। अंतरंग में शुद्धता के साथ में बहिरंग में नग्न दशा, यथाजात रूप। अंतरंग यथाजात और बहिरंग यथाजात, दो भेद आए थे ना प्रवचन सार में, यथाजात के दो भेद आए थे ना। अकेले वस्त्र छोड़ दिए फिर धौंस जमाते फिरो समाज में, कि ये नहीं चलेगा। अंतरंग शुद्धि के साथ में वस्त्र का त्याग, कि ये नग्गो भी मोक्ष मग्गो, वह नग्नता मोक्ष मार्ग है, शेषा भी उन्मग्गो, और सब उन्मार्ग है। उन्मार्ग मतलब क्या, कि वस्त्र रख करके अपने को मुनि माने, मनवावे, मानने वाले की अनुमोदना करे, उन्मार्गी है, उत्सूत्र भाषी है, निगोद जाएगा, कोई दूसरी गति नहीं है। इससे ज्यादा क्या बोलेंगे। और ये बात मैं ही नहीं बोल रहा हूं, ये बात गुरुदेव श्री के प्रवचनों में सन 1952 के प्रवचन पढ़ो। अभी तो अपने को कैसेट मिल गई, तो अभी तो लोग ये भी कह सकते हैं कि साहब वो तो सन 70 के प्रवचन है अष्टपाउड़ के, तो वो तो बाद में बोलने लगे। ऐसा नहीं है। सन 52 के प्रवचन अगर आप पढ़ोगे, अष्टपाउड़ प्रवचन के, जो सन सदगुरु प्रवचन प्रसाद में उस जमाने में दैनिक हस्तलिखित पत्रिका निकलती थी, रोजाना का प्रवचन रोजाना लोगों को मिलता था, लिखा जाता था, साइक्लोस्टाइल होता था, उसके बाद वो प्रवचन गुरुदेव को पढ़ करके सुनाया जाता था, और गुरुदेव के ओके के बाद फिर वो प्रवचन बाहर जाता था। उस समय के प्रवचन पढ़ो, जितना कठोर श्वेतांबर बाहुल्य मैंने एरिया में, श्वेतांबरों के बीच 52 में कौन से दिगंबर ज्यादा चले गए थे वहां पे, उस समय तो श्वेतांबर कन्वर्ट लोग ही आए थे ना,
तो उन लोगों के बीच एरिया भी वही, लोग भी वही, समझ में आ गया। और उन लोगों के बीच इतना कठोर अगर कोई बोलने वाला महात्मा निकला है तो ये एक महात्मा निकला है, बाकी नहीं है किसी में। प्रवचन पढ़ लेना, वो मेरे पास है, किसी को चाहिए तो मिल जाएंगे। आ गया, ये बात आएगी। तो अभी 219 नंबर की गाथा में ये बात आएगी कि अब उपदी मन परिग्रह को एकांतिक अंतरंग छेदत्व होने से उपधि अंतरंग छेद की भांति त्याज्य है, ऐसा उपदेश करते हैं। मैंने वस्त्र रखा, समझ लेना गारंटी से अंतरंग में मुनिपना नहीं है, सीधा सा। हाँ, कोई डाल गया उपसर्ग है तो श्रावक आपका उपसर्ग निवारण करेगा, आपके शरीर से वस्त्र को हटा के अलग कर देगा। मुनिराज तो नहीं हटाएंगे। कोई डाल गया, मान लो ध्यान में बैठे, है ना, ध्यान में बैठे, अरे इसी का आता है ना अपना क्या नाम, ये जो कौन सा सेठ हुआ था पटना से, वो सेठ सुदर्शन। तो पिछले भाव में यही हुआ इनका, ग्वाला थे ये। तो एक मुनिराज जंगल में थे, ये इन्होंने कहा कि भैया बड़ी अपने को तकलीफ है, इनको कैसे सहन कर रहे होंगे, तो अभी अपने पास तो कुछ है नहीं, एक कपड़े से क्या होगा इनका। तो चारों तरफ उनके अग्नि जला दी और अग्नि जला के वहीं बैठ गए। पढ़ो उनका सुदर्शन का पूर्व भाव पढ़ो। मुनिराज तो ध्यान मुद्रा में थे, जब वो सब उनका वो हुआ, ध्यान मुद्रा टूटी, तो उनने देखा, तो उनने जान लिया कि तो बहुत भव्य जीव है। तो उनने कहा कि भाई ठीक है, तेरे को क्या बात कहूं, तुम एक काम करना कि जब भी कोई काम करो नमो हरियंताणम, बस ये इतना याद रखना। अब वो जब भी कोई काम करे नमो हरियंताणम, ऐसे करते करते वो एक नाले में कूद गया, मतलब भैंसे वैसे थी उसकी, तो नाले में कूद गया उनको लेने के लिए। तो वो नाले में कूद गया तो एक तीखा कोई अस्त्र वो था, कोई पड़ा होगा, लकड़ा वकड़ा कुछ पड़ा होगा, उसके पेट में घुस गया। उसने निदान किया, क्या निदान किया कि इस नमोकार मंत्र के प्रभाव से, मुनिराज के मंत्र के प्रभाव से, जिस सेठ की भैंसे में चरा रहा हूं उसी के यहां पुत्र रूप से जन्म लूं। अब ऐसा उसके यहां पुत्र हुआ है, इसमें क्या है, आ गया, ये सब चीजें हैं। तो वो परिग्रह बनी गिना जाएगा, वो तो उपसर्ग है। तो ये यहां पर कहते हैं ऐसा उपदेश आप करते हैं। तो ये अपनी जो 219 नंबर की गाथा है, ये बाद में अपनी चर्चा में और आएगी।